चलो कुछ नया हो जाए। मेक माई कैलकुलेशन इजी पार्ट 15 में फिर कुछ नयापन सीखते हैं। एक क्वेश्चन अपने सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल एट 6% प्रॉफिट एंड 9% प्रॉफिट इज 9। हम कोई कमोडिटी कोई आर्टिकल पहले 6% प्रॉफिट पे सेल करते थे, वही कमोडिटी अब हम 9% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो वो जो प्राइजेस में जो डिफरेंस आया है, जो प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो 9 रुपीस है। तो एक फिगर हमारे पास अवेलेबल है 9 रुपीस, पहले की प्राइस और अभी की प्राइस, पहले के प्रॉफिट और अभी के प्रॉफिट में। तो अब हमको उसकी कास्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, पहले का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, अभी का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, पहले की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, अभी की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कंसेप्ट वही। सबसे पहले सपोज करो कास्ट प्राइस 100 रुपीस है, पहले प्रॉफिट हमारा होता था 6%, तो 6% प्रॉफिट मतलब 100 पे 6% मतलब 6 रुपीस। वर्तमान में एट प्रेजेंट प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया 9%, तो 100 रुपीस की कास्ट पे वर्तमान में प्रॉफिट होगा 9 रुपीस। तो पहले के प्रॉफिट में और अभी के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो 3 रुपीस है, बराबर है। तो पहले 6% प्रॉफिट होता था, अब 9% प्रॉफिट होता है, मतलब हमारा डिफरेंस है 3। जब 3 डिफरेंस है तो कास्ट प्राइस होगी 100, बराबर। वही कंसेप्ट हमारा। एक फिगर है कि पहले के परसेंटेज में और अभी के परसेंटेज में चेंज होने के कारण जो प्राइस में डिफरेंस आया है वो 9 रुपीस का है। तो जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास डिफरेंस वाला फिगर है, तो डिफरेंस वाले रेशो से डिवाइड करेंगे 3 से, और कास्ट कैलकुलेट करना है तो इनटू 100 कर देंगे। तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 9 डिफरेंस वाला अमाउंट, डिफरेंस वाला रेशो 3, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100, तो कास्ट प्राइस हो गई आपकी 300। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस वाला फिगर डिफरेंस वाले रेशो से डिवाइड करेंगे, वही 9 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 6 करेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट आ जाएगा 18 रुपीस। और न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इनटू 9 कर देंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 9। पहले प्रॉफिट होता था 18 रुपीस, वर्तमान में प्रॉफिट होता है 27 रुपीस। पहले के प्रॉफिट में और अभी के प्रॉफिट में 9 रुपीस का डिफरेंस है, मतलब करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इफ द प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 12%, हमने हमारा प्रॉफिट 10 से 12% कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो हमारे को 41 रुपीस ज्यादा मिलने लग गए। मतलब पहले की प्राइस में और अभी की प्राइस में जो डिफरेंस है वो 41 रुपीस का है। ठीक है, तो डिफरेंस वाला फिगर है 41, परसेंटेज का भी डिफरेंस ले लेंगे अपन। तो सपोज करो कास्ट 100 है, पहले प्रॉफिट होता था हमारा 10% मतलब 10 रुपीस, वर्तमान में प्रॉफिट होता है 12% मतलब 12 रुपीस। तो पहले के प्रॉफिट में और अभी के प्रॉफिट में डिफरेंस है 2 रुपीस का। तो ये रेशो हो गया हमारे पास, डिफरेंस का रेशो 2 है, तो कास्ट 100 होगी। तो हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस वाला अमाउंट दे रखा है कि पहले की प्राइस में और अभी की प्राइस में जो चेंज आया है वो 41 का है। तो 41 डिफरेंस वाला अमाउंट है, तो डिफरेंस वाले रेशो से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, और कास्ट कैलकुलेट करना तो इनटू 100। तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, ये हो गई कास्ट प्राइस 2050। यदि ओल्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 41 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10 कर देंगे, तो ये ओल्ड प्रॉफिट आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 41 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 12 कर देंगे, तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। पहले के प्रॉफिट में और अभी के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 41 का है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, एक व्यक्ति एक कमोडिटी को 10% लॉस पे सेल करता है। यदि वो प्राइस में had he sold it by 10 rupees more, he would have earned profit of 10%। यदि वो पहले की प्राइस में और अभी की प्राइस में 10 रुपए का डिफरेंस लिया है, 10 रुपए बढ़ा दे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 10% हो जाएगा। जहां 10% लॉस होता था वहां 10% प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर है। सपोज करो कास्ट प्राइस है 100, पहले होता था हमारे को लॉस होता था 10%, तो 100 का 10% -10, वर्तमान में हमको 10% प्रॉफिट होगा, तो +10, तो पहले के प्रॉफिट में और अभी के प्रॉफिट में -10 से हम +10 पे आ गए, -10 से हम +10 पे आ गए, तो डिफरेंस हुआ 20।
परसेंट का, जहां -10 होता था वहां +10 हो गया, तो डिफरेंस हो गया 20 का। तो अब डिफरेंस हमारा है 20 और अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीस, तो जो फिगर गिवन है उस रेशो से डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंस वाला अमाउंट है पहले की प्राइस और अभी की प्राइस में 10 रुपीस का चेंज है, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर देंगे तो कास्ट आ जाएगी। तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 50 रुपीस उस कमोडिटी की कास्ट है। पहले का लॉस निकालना होगा तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 कर देंगे, तो लॉस आ जाएगा, पहले 5 रुपीस का लॉस होता था। अब प्रॉफिट निकालना है वर्तमान का, तो वही 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 कर देंगे, तो अब प्रॉफिट होगा 10 रुपीस। तो पहले हमको 10% लॉस होता था, अब 10% प्रॉफिट होता है। तो पहले की प्राइस में और अभी की प्राइस में -5 से +5 पे पहुंच गया, मतलब 10 रुपीस का डिफरेंस आया। हमने हमारी कमोडिटी की प्राइस को 10 रुपीस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। जब तक के लिए अलविदा।